समीन बरसगीर पाक व हिंद में मुग़ल हुक्मरानों ने अपने सदियों पर मुहित दौर इक़्तिदार में जिस तरह औरतों की असमतों को पामाल किया, शायद ही किसी और मुल्क के हुक्मरानों ने इस तरह किया हो। अब जबकि बरसगीर पाक व हिंद में बादशाहत का सिलसिला ख़त्म हुए काफ़ी मुद्दत हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई शहज़ादा शाही आयत की याद ताज़ा करने इस खित्ते के बासियों पर सवार रहा। ख़ुसूसन पाकिस्तान में ये सिलसिला तवातुर से जारी रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो अपने मरहूम बाप के नाम पर सियासत करने के लिए मुल्क में वारिद हुई तो उन्हें इस मशरक़ी माशरे में एक कामयाब सियासतदान बनने के लिए एक मर्द के सहारे की ज़रूरत थी। सो खासे गौर व फिक्र के बाद उन्होंने बलोच ख़ानदान के एक जवान को सर का ताज बना लिया। उस बलोच मर्द का नाम आसिफ अली जरदारी था, जो माली और सियासी हैसियत से किसी भी तरह भुट्टो ख़ानदान के बराबर न था। लेकिन भुट्टो ख़ानदान का दामाद बनने के बाद उस जवान ने वो कारनामे दिखाए कि उनके सामने मुगलिया सल्तनत के या शहजादों के किस्से भी फीके पड़ गए। जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थीं तो उनके शोहर आसिफ अली जरदारी पर जहां माली बदउनवानियों और मिस्टर 13% जैसे इल्ज़ामात लगते रहे, वहां हवा की बेटियों के साथ रंगरलियां मनाने में भी उन्होंने खूब नाम कमाया। वो शादी से पहले कराची में प्ले बॉय मशहूर थे। कहा जाता है कि मर्द अव्वल आसिफ अली जरदारी की बदअमालियों के बास वज़ीर आज़म हाउस के अंदरूनी हिस्से में मुतअद्दिद बार पानीपत की जंगें भी हुईं, जिनमें बेनज़ीर पर सख्ती भी की गई। ताहम कई बार मर्द अव्वल को इस्लामाबाद से निकलना पड़ा और वो लाहौर में जाकर पंजाब के एक चीफ सेक्रेटरी की बेटी और कराची जाकर वीना हियात और दीगर दोस्तों के साथ गम गलत करते रहे। अपने पहले अयाम असीरी में उन पर साबिक वज़ीर आज़म सिंध जाम सादिक अली ने खसूसी मेहरबानियाँ की, जिनके बाद उन्हें जेल में बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकात की सहूलतें फराहम की गईं। ये अलग बात है कि उन्होंने जरदारी की इन मुलाकातों को वीडियो में महफूज कर लिया, जिसके अवज़ मुतअद्दिद बार मरात हासिल करते रहे। बेनज़ीर के दूसरे दौर में फौजी अली काज़मी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और दीगर अफराद जरदारी के दोस्त रहे। साबिक मर्द अव्वल आसिफ अली जरदारी ने जहां करप्शन और बदउनवानियों में कोई कसर ना उठा रखी, वहां उन्होंने हवस परस्ती में भी साबका तमाम सियासतदानों और हुक्मरानों को पीछे छोड़ दिया। लॉलीवुड की 1 दर्जन से ज़ायद मरूफ अदाकाराएँ, जिनमें रीमा, नीली, रेशम, मीरा, मदिया शाह, अंदलीब, लैला, सैमा, नीरमा और लाशाना के अलावा दीगर फ़नकारें और मॉडल गर्ल्स शामिल हैं, जिनके बारे में ये शवाहिद भी मिले हैं कि वो शोन ग्रुप के सरबराह नासिर हुसैन के बुलावे पर इस्लामाबाद पहुंचाई जाती थी, जहां न सिर्फ नासिर हुसैन बल्कि आसिफ अली जरदारी और साबिक दौर हुकूमत के दीगर आला शख्सियात उनको दाद ऐश देती रही है। अदाकाराओं के अजीज़ व अकारिब ने इन तमाम सरगर्मियों को भोंडा इल्ज़ाम करार दिया, जबकि सियासी हल्के इस बात का बेचैनी से इंतज़ार करते रहे कि पटियारी में से कब साबिक हुकूमत के करता धर्ताओं के इयाशियों के सबूत सामने लाए जाते हैं। आसिफ जरदारी और उनके साथियों को इयाशियों के लिए लड़कियां सप्लाई करने वाले गिरोह के सरगना डॉक्टर आज़म बेग का ताल्लुक कराची से है, जिसके पास एक छोटे से अफ्रीकी मुल्क का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, जबकि मलूफ गुरुकारा नाजिया हसन मरहुमा के शोहर इश्तियाक बेग, जो आज़म बेग का भाई है, उनके पास मराकश का पासपोर्ट है। मई 1997 को आज़म बेग को कराची से गिरफ्तार किया गया, जिसने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल अपना एक तहरीरी बयान दिया, जिसमें आसिफ जरदारी, शून ग्रुप के मालिक नासिर हुसैन शून और उन दीगर साथियों की याशियों की तफसीलात से आगाह किया। आज़म बेग ने बताया कि ये लोग जिन अदाकारों के साथ ही आशियाँ करते रहे, इनमें रीमा, मदिया शाह, रेशम, मीरा, नीली, अंदलीब, सैमा, हिना, लैला, मारवी, नताशा, नरमा और लाशाना शामिल हैं। तर्जमान ने बताया कि आज़म बेग लाहौर, इस्लामाबाद और कराची से ताल्लुक़ रखने वाली मरूफ निकाहों के ज़रिए गिरोह को खूबसूरत लड़कियां सप्लाई करता था। जो निकाहें लड़कियां सप्लाई करती थीं उनमें लाहौर की मिसेस शमीम मिर्ज़ा, बशीरा, मिसेस सीमा, इस्लामाबाद की सुरिया खानम, कराची की मिसेस इकबाल यूसुफ उर्फ पारू
जबकि लाहौर और इस्लामाबाद के दो नौजवान अदनान और काशिफ राजा से भी यही काम लिया जाता रहा। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की बैरूनी ममालिक में दौरों से चंद रोज़ कब्ल ये मरूफ अदाकाराएँ और खूबरू लड़कियाँ उन ममालिक में पहुँच जाती थीं। इस्तांबुल, लंदन और अमेरिका में साबिक वज़ीर आज़म के दौरों के दौरान इन अदाकारों के वहाँ जाने और क़याम से मुतालिक तमाम दस्तावेज़ी सबूत कब्ज़े में लिए गए थे। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के वफ़द से अचानक अलहदा होकर उन ख़वातीन के पास पहुँच जाते और नासिर हुसैन शून भी वहीं मौजूद होते थे। वाज़ेह रही अदाकारा रीमा और दीगर अदाकाराओं के पासपोर्टों पर अमेरिका, तुर्की और बरतानिया के लगे हुए वीज़ों के दस्तावेजी सबूत हैं। इस्लामाबाद के मेरिट होटल के एग्जीक्यूटिव फ्लोर पर 16 कमरे बुक कराए जाते थे, जिनका आपस में दरमियानी दरवाजे के ज़रिए रब्ता होता था, और उन कमरों में 6 खूबरू लड़कियां हर रात बैठा दी जाती थीं। आसिफ अली जरदारी मेरिट होटल के चाइनीज़ रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाते थे और वहाँ पर सूप पीने के बाद स्विमिंग पूल देखने के बहाने लिफ्ट के पास आकर लिफ्ट के ज़रिए उस एग्जीक्यूटिव फ्लोर पर पहुँच जाते थे, जहाँ किसी और को आने की इजाज़त नहीं होती थी, और वो बारी बारी इन तमाम कमरों में जाते थे। आज़म बेग और उसका ग्रुप फैशन शो के नाम पर मासूम लड़कियों को लाकर उन्हें अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करता था। आज़म बेग ने अपने बयान में ये भी इंकशाफ किया कि शून ग्रुप के मालिक नासिर हुसैन के 5 से ज़्यादा लड़कियों के साथ ताल्लुकात थे। अदाकारा रीमा के पासपोर्ट पर साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के तुर्की, बरतानिया और अमेरिका के दौरों के दौरान उन ममालिक के वीज़े लगे हुए हैं, और पासपोर्ट पर उनके वालिद का नाम डॉक्टर अकमल खान लिखा हुआ है और उसकी तारीख़ पैदाइश 1971 बताई गई है। ताम बेनज़ीर भुट्टो को आसिफ जरदारी की इन याशियों का कोई इल्म नहीं था। नामवर फिल्मी अदाकारों का रसिया अरबपति बिजनेसमैन शोन ग्रुप के सरबराह नासिर हुसैन की अवज़ परस्ती ने उसकी नेक परहेजगार सलीका शुआर बीवी फरह नासिर, 2 बेटियों और 2 बेटियों को दर बदर करके उनकी ज़िंदगी जहन्नम बना दी। और रीमा के इश्क और इसरार ने नासिर हुसैन को इतना दीवाना बना दिया कि एक वक्त ऐसा आया कि वो अपनी बीवी को तलाक देने पर रजामंद हो गया था। पैसे की हवस का शिकार इन नाम निहाद शरीफजादी फिल्मी अदाकाराओं को मुफ्त की लाखों आमदनी और नई नई कोठियों, कारों और बैरूनी ममालिक के मुफ्त दौरों का लालच ने रीमा, नीली, मीरा, लैला, सैमा और रेशम को एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया था। और मज़कूरा अदाकाराएँ नासिर हुसैन की 1 मिनट की कुर्बत हासिल करने और उसे सिर्फ अपना बनाने के लिए नासिर हुसैन को इजी कस्टमर के तौर पर लेती थीं और उसे खुश रखने के लिए हर मुमकिना कोशिश करती थीं। समीन, आप भी इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।